एक बार फिर आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर सामर्थ्य है, बलवान है। एक बार फिर इस परमेश्वर का हम स्वागत करते हैं हमारे बीच में, जो हमारे पत्र में हमेशा रहता है, हाँ और आमीन में जवाब देता है। इसके लिए उस परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु बलशाली है और सब में काम करता है और सब में रहकर वो काम है। इसलिए परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद है कि प्रभु सामर्थ्य है और सब कुछ कर सकता है। आज का विषय हम देखेंगे और बाइबल का सबसे आखिरी वाला किताब को देखेंगे, यानी कि प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य का किताब 6 अध्याय को देखेंगे, 1 पद से देखेंगे सारे लोग। अगर आपके पास नोटबुक है, पेन है तो आप लिखिएगा, क्योंकि परमेश्वर कुछ रहस्यमय बातों को हम पर जाहिर करेगा। और प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर हमें समझने की बुद्धि और सुनने के कान और देखने की आंखें प्रदान करे। और यदि मोबाइल को म्यूट पर नहीं किया है तो आप कर लीजिए। जी 6 का 1 देखेंगे, प्रकाशित वाक्य। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उस 7 मुहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। और गर्जन का सा शब्द सुना। देखिए बाइबल यहाँ पर बता रही है कि स्वर्ग में, पहले स्वर्ग के बारे में देखें तो हमें बेहतर मालूम होगा, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि स्वर्ग में परमेश्वर रहता है, 4 प्राणी रहते हैं, 24 प्राचीन रहते हैं और लाखों करोड़ों स्वर्गदूत रहते हैं। और परमेश्वर का सिंहासन है और परमेश्वर का मंदिर भी वहीं पर है। हालेलुया। और हाँ 4 प्राणियों में से एक प्राणी का शब्द गर्जन का सुनाई देता है और कहता है आ। ये किसे कहता है आ? और बाइबल होती प्रकाशित वाक्य किताब किसने लिखा हम सबको मालूम है। यीशु मसीह ने लिखा, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला तब ही यूहन्ना ने लिखा है। इसलिए बाइबल कहता है कि वो 4 प्राणी में से एक प्राणी बोल रहा है कि आ, यानी यूहन्ना प्रकाशित वाक्य का जो यीशु मसीह ने बोला और लिख रहा था, उसे कहा कि आ, और वो देखने लगा। तब क्या देखा? अब पढ़ेंगे 2 पद। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। ठीक है, एक सफेद घोड़ा है। सफेद शांति को दर्शाता है। बाइबल बताती सफेद कपड़ा भी शांति को दर्शाता है। तो हम याद रखें, और जो घोड़ा है वो सफेद और उसका सवार, बाइबल बताती है उसका सवार के हाथ, बाइबल बताती है कि वो जय करता हुआ निकला है। ये और कोई नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई लोग इसमें ऐसे कहते हैं कि यह खुदावंद यीशु मसीह है, लेकिन बाइबल बताती है कि मेमना वहां मोहर खोल रहा है। और ये वह बात बताई गई है जहाँ पर यीशु मसीह, ये उस समय की घटनाएं घट रही है कि जब यीशु मसीह ने जितने लोग विश्वास में सो गए हैं, उठा लिए गए हैं, और उस समय में जो शासन आएगा, जब यीशु मसीह अपने लोगों के साथ चला जाएगा और जो रह जाएंगे, उस समय में यह व्यक्ति आएगा जो सफेद घोड़े का सवार है और ये शासन करेगा। और ये शासन ये करेगा, ये लोगों से मीठी मीठी बात बोलेगा, यानी ये मसीह विरोधी, यानी ये एंटी क्राइस्ट आएगा और जितने लोगों से मीठी मीठी बात करेंगे, लोगों से बात करेगा, सारे लोग उसके वश में हो जाएंगे और पृथ्वी पर अपने राज्य को ये स्थापित करेगा। और इसका नाम एंटी क्राइस्ट होगा, यानी मसीह विरोधी होंगे।
और कई लोगों को अपने वश में कर लेगा। और बाइबल कहती है उसको एक मुकुट दिया गया, इसका मतलब वो राज्य करेगा, यानी वो राजा होगा। यानी कि यीशु मसीह का जाने के बाद, विश्वासियों का स्वर्गलोक पहुंचने के बाद ये शासन करेगा, यानी एक ही गवर्नमेंट चलेगी और ये एंटी क्राइस्ट की गवर्नमेंट चलेगी। इसलिए प्रियो याद रखे, हम ध्यान रखें, लगातार परमेश्वर का वचन में बने रहे और यीशु मसीह जब आए तो उठाए जाए, क्योंकि महाक्लेश काल जो 7 साल का क्लेश काल होगा उसमें यह व्यक्ति आएगा और इसके राज्य की शुरुआत मीठी बातों से होगी। इसलिए प्रियो हमें याद रखना होगा, जब यीशु मसीह आता है इसके साथ चले जाए, नहीं तो बहुत ही बड़ी विपत्तियों का हमें सामना करना पड़ेगा और इसके बाद कोई हमें बचाने वाला भी नहीं होगा। तो बाइबल यहाँ पर बताती है कि एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए है। धनुष वो लोग लेते हैं जो जयवंत हो जाते हैं, यानी जय करता हुआ निकला, यानी मैं जीत गया हूँ, यानी लोगों से बातें कर करके, क्योंकि यीशु मसीह उस समय में लोगों को ले जाएगा और यह शासन करेगा, मुकुट दिया गया है और ये जयवंत होगा, यानी पूरा दुनिया पर ये राज्य करेगा। इस कारण दूसरे लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे, इसलिए सावधान है। यानी पहला घोड़ा हमने देखा है, दूसरा घोड़ा देखेंगे। सुरेश भाई अगर लाइन पर है, सुरेश भाई पढ़ने में मदद करे 3 और 4 पर। जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करे, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। मतलब चारों ओर लहू लहू होगा। और बाइबल होती है कि ये घोड़े का सवार को ये अधिकार दिया गया है कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले। मेल का अर्थ है शांति को उठा ले। इस घोड़े के सवार को अधिकार है, और जब शांति उठा ली जाएगी तो बाइबल बताती है क्या होगा। और शांति जब उठा ली जाएगी, बाइबल बता रही कि लोग एक दूसरे को घात करेंगे, यानी मार डालेंगे। यानी 7 साल का जो महाक्लेश काल होगा उसमें लोग एक दूसरे को मारेंगे। और ये मोहर, दूसरी मोहर कोई और नहीं खोल रहा है, ये मेमना है। इसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था कि यह देखो वहाँ मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य लिख रहा था और वो रो रहा था कि इन मोहरों को कौन खोल सकता है, तब उसे पता चला और देखा कि वध किया हुआ मेमना है और वही मोहरों का खोलने का काबिल है। इसलिए रो मत। और उसने दूसरी मोहर खोली और एक लाल घोड़ा था और उसके सवार को अधिकार दिया गया है कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई है। देखिए प्रियो, यहाँ पर बाइबल बताती है कि लोग एक दूसरे का वध करें, हो रहा है उन 7 सालों में। याद रखिए कि जो लोग मन नहीं फिराएंगे, प्रभु को यकीन नहीं करेंगे, वे इस 7 साल का जो महाक्लेश काल होगा, जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो उसका सामना करेंगे और उन दिनों में शांति उठा ली जाएगी। यदि आपके और हमारे बच्चे, लोग ज्यादातर विदेश में पढ़ाते हैं, अगर पूछा जाए कि आपका बच्चा कहाँ है तो बोले जाएंगे वो विदेश में है। लेकिन यदि आप और मैं विश्वास करके बपतिस्मा लेकर प्रभु पर यकीन करें और प्रभु आए तो हम उठा लिए जाएंगे। लेकिन उस समय में मेल यानी शांति उठा ली जाएगी, तो लोग जहां पर भी होंगे वहां पर वध किए जाएंगे, यानी दया नाम की चीज नहीं होगी। हो सकता है आपका और मेरा बेटा या बेटी आपको और मुझे जब फोन लगाएंगे तो फोन उठाने वाला नहीं रहेगा, कैसे मुसीबत में रहेंगे। इसलिए हम पढ़ाई के लिए उन्हें विदेश जरूर भेज रहे हैं,
लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए उन्हें बाहर भेज रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, उन्हें खुदावंद यीशु मसीह के पीछे लगा दे। पढ़ाई जरूर करवाएं, लेकिन परमेश्वर का पीछे लगाएं ताकि सारी आशीषें उनके पीछे आ जाए। हालेलुया। नहीं तो मेल उठा लिया जाएगा और सारे लोग एक दूसरे को घात करेंगे। अभी अनुग्रह का समय चल रहा है तो भी लोग एक दूसरे को घात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, लगातार लोग घात किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। मसीह लोग भी सताए जा रहे हैं और अन्य जातियां भी सताई जा रही हैं। और कई लोग सीरिया में आप चले जाए, वहां पर बम धमाके हो रहे हैं और लोगों को मारा जा रहा है। कारण ये है, शांति उठा ली जाए उस 7 साल के महाक्लेश काल में। सब लोग तकलीफ झेलेंगे। यदि आप यशाया का किताब 13 अध्याय का 13 पद को हम देखें, इसलिए मैं आकाश को कपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। यह सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा। इसका मतलब इसका मतलब ये है कि बाइबल बता रही है कि मैं आकाश को कपाऊंगा और पृथ्वी अपनी जगह से डोल जाएगी। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर उन दिनों में ऐसा करेगा कि पृथ्वी को पकड़ के हिलाएगा और एक भी घर सही सलामत नहीं रहेगा और पृथ्वी के सारे घर तोड़ दिए जाएंगे। क्योंकि ये कारण ये होगा कि परमेश्वर का गुस्सा भड़केगा लोगों पर। क्योंकि 2 ग्रुप के लोग उस समय में पाए जाएंगे, जिन्होंने वचन सुना लेकिन मन नहीं सरा, और कई लोगों वचन सुनते रहे लेकिन अमल में नहीं लाए। इस प्रकार से 2 ग्रुप के लोग होंगे जो रह जाएंगे, 7 साल के महाक्लेश काल में रहेंगे प्रियो। और परमेश्वर पृथ्वी को पकड़ के हिलाएगा। और इस प्रकार यदि आपका ट्रे में चाय के मग्गे रखे हैं और चाय भरा हुआ है तो आप उसको पकड़ के हिला नहीं सकते। अगर हिलाए तो मग्गे भी गिर जाएंगे, चाय भी गिर जाएगी और मग्गे सब टूट जाएंगे। लेकिन बाइबल होती परमेश्वर पृथ्वी को हिलाएगा, यानी वो पृथ्वी वहां से चल जाएगी, यानी अलग कर दी जाएगी, यानी टुकड़ा टुकड़ा करेगा वो अंत का समय में। और उसके क्रोध के दिन और भड़के हुए रोष के दिन होगा। बाइबल कहती कि यहोवा का दिन अंधकार का और तिमिर का दिन होगा, उसे कौन सह सकता है? और उस महाक्लेश काल के संकट में कौन धीरज धरे रहेगा, कौन उन्हें बचा पाएगा? जी आगे जाएंगे। वे खदेड़े हुए हिरण या बिन चरवाहे की भेड़ों के समान अपने अपने लोगों की ओर फिरेंगे। वे हिरनी के समान होंगे। यदि किसी बच्चे को या हिरन को खदेड़ा जाता है तो बहुत थक जाती है और कुछ नहीं करती। उसी प्रकार तमाम लोग पाए जाएंगे जिन्हें खदेड़ा जाएगा, जिन्हें परेशान किया जाएगा। एंटी क्राइस्ट जब गवर्नमेंट पर बैठेगा तो सभी को इसी प्रकार से करेगा। और यहोवा बोलता है मेरा गुस्से का दिन होगा। जी, और अपने अपने देश को भाग जाएंगे। सब अपने अपने देश को भाग जाएंगे। अरे भाई, जब माँ बाप मसीह में उठा लिए जाएंगे तो कैसे भागेंगे? बाइबल विदेश में होगा तो कैसे भी करके वो अपना घर आएगा। लेकिन कैसे आएगा? घर भी पहुंचेगा तो क्या वो पहुंच पाएगा? ढूंढेगा लेकिन मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो पढ़ाई करने के लिए गया है, यीशु मसीह के लिए नहीं गया है। वो तो पैसा कमाने के लिए गया है, परमेश्वर के लिए नहीं गया है। फिर ढूंढने पर उनकी हालत क्या होगी? वो खदेड़े जाएंगे। जी, जो कोई मिले वह बेधा जाएगा। जो कोई मिलेगा उसे बेधा जाएगा, यानी लोग मार डालेंगे, दया नहीं करेंगे। उसको ये नहीं पूछेंगे तू कौन है, कहाँ का है, बस मारने काटने पर लोग तुले रहेंगे। आज भी लोग बच्चों को मार रहे हैं, जवानों को मार रहे हैं, बड़ों को मार रहे हैं और रहम नहीं कर रहे हैं। अभी तो एंटी क्राइस्ट का दिन नहीं आया, लेकिन फिर लोग मारे जा रहे प्रयोग। इसलिए याद रखें कि परमेश्वर का वचन हो रहा है। जी, जो कोई मिले वह बेधा जाएगा और जो
कोई पकड़ा जाए वह तलवार से मार डाला जाएगा। तो कोई मिले वो बेधा जाएगा। बेधे का मतलब उसे तलवार से काटा नहीं जाएगा, भेदा जाएगा, यानी तीर से भेदा जाता है, आर पार किया जाएगा। या तो चाकुओं की बौछार उस पर की जाएगी, या तीर से, या गोली से, या तलवार से आर पार छेदा जाएगा। यहाँ पर बाइबल बताती जो कोई मिलेगा वो भेदा जाए। जो कोई पकड़ा जाए, यानी वो रास्ते में आ रहा हो सकता है, वो विदेश से आ रहा हो सकता है खेत से आ रहा हो, अगर वो पकड़ा गया है, सामने आ गया तो लोग उसे तलवार से काट डालेंगे। एंट्री क्राइस्ट का समय आ रहा है प्रिय जी। और आगे, उनके बाल बच्चे उनके सामने पटक दिए जाएंगे। उनके सामने उनके बच्चे पटक दिए जाएंगे, यानी माँ के हाथ से, यदि गोदी में पुत्र होगा या पुत्री होगी या साथ में होंगे, उन्हें उनके सामने पटका जाएगा और माँ बाप कुछ भी नहीं बोलेंगे। उनके बाल बच्चे उनके सामने पटक दिए जाएंगे और उनके घर लूटे जाएंगे और उनकी स्त्री भ्रष्ट की जाएगी। बाइबल बताती है कि उनके घर लूटे जाएंगे, यानी दरवाजा खटका जाएंगे और दरवाजा जैसे ही खुला वो सीधा अंदर जाएंगे और तिजोरियां खोलेंगे और लूटे जाएंगे और वो कुछ नहीं बोलेंगे। अगर बोलेंगे तो वो उन्हें भी मार डालेंगे। बच्चों को भी पटक दिया जाएगा, यानी मार डाला जाएगा। और बाइबल बताती है उनकी स्त्रियों को भी भ्रष्ट किया जाएगा और कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा। यहाँ पर बाइबल बताती है ऐसे दिन आने वाले हैं क्योंकि परमेश्वर का गुस्सा फूट निकलने वाला है और कई लोगों को परमेश्वर हिदायत और चेतावनी दे रहा है कि ये दूसरा घोड़ा का सवार आ चुका है और वो क्या क्या काम करने वाला है। उसको एक बड़ी तलवार दी गई है ताकि शांति पृथ्वी पर से उठ जाए। और अभी हम देख रहे हैं अनुग्रह का समय है, लेकिन शांति कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है। जहाँ देखो वहाँ लाशें ही नजर आ रही है। नहीं तो कोरोना वायरस से लोग मारे जा रहे हैं और कई लोग भूखमरी से मारे जा रहे हैं और कई लोग खाना नहीं मिलने से दूसरे को मार रहे हैं और खाना छीन रहे हैं। इसलिए मौका है कि हमें समय रहते हुए हमें यीशु मसीह जब आता है और उसके साथ स्वर्ग में उठा लिए जाए। इस महा संकट क्लेश काल में कोई न रहने पाए, कोई तकलीफ ना भोगने पाए, समस्याओं में ना फंसने पाए, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। बाइबल बता रही है। ठीक है, आगे जाएंगे। दूसरा प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय। और मैंने उस चारों प्राणियों के बीच में से यह शब्द कहते सुना, दीनार का शेर भर गेहूं और दीनार का 3 शेर जौ पर तेल और दाख मधु की हानि न करना। हाँ, देखिए बाइबल यहाँ पर कुछ बातें आप और मुझे बता रही है कि एक सवार है जिस घोड़े का नाम भी बताया, वो घोड़ा का कलर कैसा है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। हाँ, बाइबल बोलती काला कपड़ा दुख को दर्शाता है, काला रंग दुख को दर्शाता है। यदि आप कहीं पर भी चले जाएं, कहीं पर रैली निकलती है तो लोग काला कपड़ा पहनकर या काले झंडे ऐसे लहराते, बोले क्या हो गया भाई साहब आप रैली क्यों निकल? बोले हमें बहुत तकलीफ है, गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं दे रहे, हमारा नियम का पालन, हमें मदद नहीं कर रही है। और कुछ अगर हॉस्पिटल में काम करने वाले हैं तो वो भी काला पट्टी बांध कर काम करते हैं। पूछा सिस्टर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? वो बोल रहे हमारा सैलरी गवर्नमेंट बढ़ा नहीं रही, जैसे हमें दुख के साथ काम करना पड़ रहा है। तो काला कपड़ा जिस प्रकार दुख को दर्शाता है, काला घोड़ा भी एक तकलीफ को दर्शाता है। प्रियो, यहाँ पर बाइबल बताती है कि उसके हाथ में एक तराजू है, यानी सारी चीजें नाप कर दी जाएगी। प्रियो,
करेंसी बंद हो जाएगी। यानी अमेरिका में जो डॉलर चलता है वो बंद हो जाएगा, यूरोप में जो यूरो चलता है वो बंद हो जाएगा, और भारत में जो रुपया चलता है वो भी बंद हो जाएगा। और यहाँ पर बाइबल बता रही है, इस घोड़ा का जो सवार को जो कहा गया है, और उसने इसे कहा है कि दिनार का सेर भर गेहूं, यानी कि पूरे दिन भर की मजदूरी करने पर पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन 1 किलो गेहूं मिलेगा। और बाइबल बताती है, और दिनार का 3 सेर यानी 3 किलो जौ मिलेगा। यानी लेन देन तो करेंगे लेकिन पैसे से नहीं। करेंसी बंद हो जाएगी, क्योंकि मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट जब शासन करेगा तो रुपया को सब बंद कर देगा, लेकिन लेन देन जरूर करेगा, लेकिन दिन भर काम करना होगा और सिर्फ 1 ही किलो गेहूं मिलेगा। वो समय आ रहा है। क्या आप में से जितने लोग विचार करें कि होगा क्या कोई इस दिन को देखना चाहता है? मैं चाहता हूँ मेहरबानी से इस दिन को कोई न देखने पाए। यीशु मसीह तो बादल पर उठा लेगा, क्योंकि वो समय ऐसा रहेगा कि पैसा मिलेगा नहीं, और दिन भर काम करेंगे तब भी 1 ही किलो गेहूं मिलेगा। चाहे कितना भी काम करो, 1 किलो गेहूं मिलेगा। या व्यक्ति खुद खाएगा या दूसरों को खिलाएगा, खुद का पेट भरेगा 1 किलो में, या बच्चों का पालन पोषण करेगा। यदि एक घर में 10 बच्चे हैं माँ बाप के साथ, वो कितनों का पेट भरेगा? कैसा जीवन जिएंगे? और ये तीसरी विपत्ति परमेश्वर से डाल रहा है, यानी उस महासंकट क्लेश काल में ये तीसरा घोड़ा आएगा तराजू से, यानी दिन भर का मजदूरी में केवल 1 किलो गेहूं, यानी वो नाप कर देगा, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होगा। हमारे जी में जी नहीं रहेगा अभी क्या किया था। अभी भी एक जगह में ऐसा हो रहा है। एक जगह में 4 बच्चे थे, वहां पर 2 ब्रेड थी, और उसमें से एक ब्रेड उन्होंने लिया और ब्रेड का टुकड़ा किया छोटा छोटा, ताकि 4 बच्चों में बांटा जाए, और 2 माँ बाप, और एक ब्रेड को कल के लिए रख लिया ताकि कल भी खाएंगे। यानी ना तो माँ बाप का पेट भर रहा है, ना बच्चों का पेट भर रहा है। आप विचार कीजिए, यदि यीशु मसीह आकर चला जाए तो फिर कोई उम्मीद नहीं है प्रियो, फिर तो भोगना ही है। ना तो करेंसी चलेगी कि हम कहीं से खरीद कर ले आए, लेकिन मजदूरी या काम जो कोई भी करेगा, यदि ऑफिस में भी काम करेगा, उसे भी 1 किलो गेहूं ही मिलेगा और 3 किलो जौ मिलेगा, उससे ज्यादा किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए वक्त का हिसाब से है, हमें परमेश्वर का वचन सही रीति से पढ़ना होगा, हमें वक्त के हिसाब से सही रीति से जीवन जीना होगा, ताकि जब यीशु मसीह आए। कई लोग बोल रहे हैं कि यीशु मसीह आता क्यों नहीं, आता क्यों नहीं। मैं ये बोलता हूँ, यीशु मसीह का इंतजार मत करो, बस तैयारी करते रहो, क्योंकि वो तो किसी भी समय आ जाए। हम इसे ना बोले कि यीशु मसीह आता क्यों नहीं, आता क्यों नहीं। अगर आप तैयार हैं तो बोलने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन यदि हम बोलते आता क्यों नहीं, आ गया तो हम तैयार नहीं मिले तो कितने लोग जाएंगे। आप विचार कीजिए, एंटी क्राइस्ट का शासन आने वाला है, और विपत्तियां शुरू हो गई है। लोगों का जी में जी नहीं रहा है, और पहला घोड़ा का सवार आया है, और उसने पृथ्वी पर से शांति को उठा लिया। लोग एक दूसरे को घात करेंगे उन दिनों में, और कोई बचाने वाला नहीं होगा सेकंड वाले में। और जय करता हुआ वो व्यक्ति निकला है, यानी लोगों से मीठी मीठी बात करेगा, और यीशु मसीह के बाद पृथ्वी पर अपना राज्य को स्थापित करेगा, और उसके सिर पर एक मुकुट होगा। और दूसरा भी आया है, और वो सबको वध करता चला जा रहा है। और तीसरा आया है, अनाज, करेंसी पर रोक लग जाएगी, रुपया मिलेगा नहीं, सोना चांदी मिलेगा नहीं, केवल दिन भर की तनख्वाह में 1 किलो गेहूं और 3 किलो जौ मिलेगा। प्रियो, याद रखिए कैसे दिन आने वाले हैं। इसलिए मेहरबानी से जब यीशु मसीह आता है उसके साथ में जान,
ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा, तारीफ और जयकार हो जाए। एक और घोड़े के बारे में देखेंगे, 6 का 7 और 8 पर। जब उसने चौथे मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी को यह शब्द कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया है कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। यानी कि पीला घोड़ा है, उसके सवार का नाम मौत है। लेकिन आज हम देख रहे हैं अभी महासंकट काल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी चारों तरफ मौत 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 है। बाइबल बता रही है वक्त के हिसाब से हमें जानने की बारी है। पहला घोड़े का सवार हाथ में धनुष लिए हुए हैं और मीठी मीठी लोगों से बात कर अपने कब्जे में कर लिया है। लेकिन दूसरे घोड़े का सवार शांति को उठा ले गया है, यानी कि सभी लोग एक दूसरे को घात करेंगे। तीसरा घोड़ा है जिसका सवार के हाथ में तराजू है, यानी अन्न की कमी होगी, नाप नाप के दिया जाएगा। और चौथा हम देख रहे हैं, चौथा पीला घोड़ा है जिसके सवार का नाम मौत है। और मौत किसी पर दया नहीं करती है, यानी संकट क्लेश काल में 7 साल का जो महाक्लेश काल आएगा उसमें मौत चारों तरफ नजर आएगी। अगर तीसरा घोड़े को देखें तो वहां पर लिखा है दाखरस की हानि मत करना, यानी अकाल तो आएगा, तलवार से लोग मारे जाएंगे। एक बार फिर से पढ़े चौथा घोड़े को, हम देखेंगे 7 और 8। जब उसने चौथे मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी को यह शब्द कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया है कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। वन पशुओं के द्वारा लोगों को भी मार डाले, यानी उसे ये पावर है, उसे अधिकार है कि तलवार से भी मारे जाएं, अकाल से भी मारे जाएं, मरी से भी मारे जाएं और लास्ट में है वन पशुओं से भी मारा जाए। यानी पृथ्वी की हम सोच लीजिए ऐसे 4 लाइन खींचते हैं चौकोर और एक हिस्से को अलग कर देते हैं। बाइबल यही बताती है कि 1/4 लोगों को वो मार डालेगा, क्योंकि वो लोग क्यों यीशु मसीह का इनकार किया, क्यों यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन नहीं जिए, इसलिए उसका काम रहेगा चौथा व्यक्ति का मार डाले। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रकाशित वाक्य में जो महासंकट क्लेश काल 7 साल का होगा, 7 साल में दुनिया के तमाम लोगों के ऊपर जो यीशु मसीह का इनकार किए हैं, वचन के मुताबिक नहीं चले और एंटी क्राइस्ट का समय में रहेंगे, करीब 21 विपत्तियां उनके ऊपर आएंगी और 21 विपत्तियों को झेलेंगे। और साइंस ने दावा किया है कि 21 बीमारियां आ रही है। नहीं मालूम साइंस को कहां से पता चला, लेकिन साइंटिस्ट ने दावा कर दिया है कि 21 महामारियां लोगों के ऊपर आ रही है और शुरुआत हम देख रहे हैं कि कहां से शुरू हो गया और बाइबल बता रही लगातार हम चल रहे हैं और देख रहे हैं कि शुरुआत हो चुकी है और लगातार विपत्ति पर विपत्ति, यानी 21 विपत्तियां आएंगी और घटेगी। लोगों का जी नहीं रहेंगे। उस समय में लोग मौत को मांगेंगे, लेकिन मौत उनसे बाहर भाग जाया करे। हालेलुया। इसलिए याद रखें चौथा घोड़ा भी आया है, लेकिन उसके बाद
5वां घोड़ा है और 5वां घोड़ा वेदी, और उसे ये वो लोग हैं जब मोहरें खोली जाती है जो वेदी के नीचे एक अच्छा स्थान दे दिया गया है। और फिर वहां पर पुड़ियों का शब्द सुनते हम आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं। प्रियो, कहने का मतलब ये है, जब यीशु मसीह नहीं आए उससे पहले अपने आप को तैयार कर लीजिए, नहीं तो एंटी क्राइस्ट का शासन काल में अगर जो लोग रह गए उनका प्रमोशन तय है। जैसे लाजर और धनवान, लाजर मरा तो इब्राहिम की गोद में गया, लेकिन धनवान जब मरा अधोलोक में गया। अधोलोक की प्रोसेस को पूरी करने के बाद वो आगे बढ़ता है। प्रिय, आगे बढ़ने का वो निकट में चला जाता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी का प्रमोशन हो जाए या वो अधोलोक में उतरे। उस व्यक्ति ने इस प्रकार वहां पर कहा था, पिता इब्राहिम लाजर को भेज, यानी पिता इब्राहिम को एडवाइस दे रहा है, आइडिया दे रहा है। पिता इब्राहिम लाजर को भेज, उंगली का सिरा पानी में डुबाए और मेरी जबान पर डाले ताकि वो ठंडी हो जाए। बाइबल कहती है तब पिता इब्राहिम ने बोला, आपके और हमारे बीच में एक गड्ढा ठहराया गया है, उधर का इधर कोई नहीं आ सकता और इधर का कोई उधर जा नहीं सकता। तब उसने कहा, तो ठीक है पिता इब्राहिम, रहने दे, लेकिन मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे 5 भाई हैं, मेरे 5 भाइयों के पास, यानी मेरे पिता के घर में किसी को आप भेज दे या लाजर को भेज दे। लेकिन इब्राहिम ने वहां पर बाइबल कहा कि देख भाई, मूसा और भविष्यवक्ताओं की किताबें उनके पास है, यदि वो पढ़ेंगे तो मन से आएंगे। लेकिन इब्राहिम को एडवाइस दे रहा है और बोल रहा है कि नहीं नहीं पिता इब्राहिम, वो लोग नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार मैं यहाँ पर पहुंच गया और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, उसी प्रकार मेरे 5 भाई भी ध्यान नहीं देंगे। लेकिन वो इब्राहिम को आइडिया दे रहा है, यदि कोई मुर्दों में से जी उठकर वहां जाएगा तो निश्चय वो मन फिराएंगे। लेकिन इब्राहिम ने बोला, उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की किताबें हैं। कहने का मतलब है तमाम लोगों के पास आज बाइबल है, मोबाइल में है, घर में है, या नहीं है तो डाउनलोड करे और उसे पढ़े, उसके मुताबिक जीवन जिए, ताकि एंटी क्राइस्ट का समय में हम न रहने पाए, उससे पहले सभी लोग उठा लिए जाए, ताकि हम ये समस्याओं को ना देखें। बाइबल हमें यहाँ पर बता रही है, अकाल में भी लोग मारेंगे, यानी भूखमरी के मारे लोग मर जाएंगे, तलवार से मारे जाएंगे। आज तलवार चल रही है और एंटी क्राइस्ट के दिन में खतरनाक तलवार चलेगी और कोई नहीं बचेगा और मरी से मारे जाएंगे। और आखिरी है, जानवरों से भी मारे जाएंगे। इसका मतलब यह है, परमेश्वर जानवरों को बुद्धि को ऐसा करेगा कि जहां इंसान को देखेगा वो मार डालेंगे या फाड़ डालेंगे या उसे काटेंगे। और ये लास्ट में होगा एंटी क्राइस्ट का समय। प्रियो, 21 विपत्ति आएंगी, लोग परेशान हो जाएंगे, क्या क्यों हमने उसका इनकार किया। इसलिए समय रहते हुए हम परमेश्वर के पास आ जाएं। ये पहली मोहर, दूसरी मोहर, तीसरी मोहर और चौथी मोहर हमने देखी कि क्या क्या हो रहा है। जानवरों के द्वारा भी इंसान मारा जाएगा और वो है एंटी क्राइस्ट का दिन। इसलिए उस दिन में कोई ना पहुंचने पाए। जब यीशु मसीह आता है तो आप और मैं तैयारी में रहे, जब आता है तो उठा लिए जाएं, नहीं तो बच्चे पटक दिए जाएंगे, तलवार से मारे जाएंगे, स्त्रियां भ्रष्ट की जाएगी, घर लूटे जाएंगे और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं होगा। और इसका शासन काल में केवल 1 किलो ही अनाज मिलेगा। क्या खाएंगे? यानी कि अकाल में लोग मर जाएंगे। इसलिए याद रखें, हम लौट आए उस परमेश्वर के पास जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, जो हमारे मनों का स्वामी है, जो सब कुछ जानता है। अकाल, मरी, भूखमरी,
और तलवार से अगर नहीं मरना है, वचन को सही माने, उसके मुताबिक किए, ताकि एंटीक्राइस्ट का शासन काल में हम न रहने पाए, प्रभु यीशु का शासन काल में रहने पाए। क्योंकि मेमने का दिमाग का भोज तैयार है, जिसमें आपको मुझे शामिल होना है। और वहाँ पर एक पेड़ में 21 अध्याय में प्रकाशित वाक्य में, जिसमें हर प्रकार के फल हैं और हर महीने वो फलता है, और जो जल पाए उसे अपने स्वर्गलोक में जो पेड़ लगा है उसमें तुम्हें खाने को दूंगा। तो आपको मुझे जय पाना है, तभी हम इस मसीह के साथ स्वर्ग में जा पाएंगे। इसलिए याद रखिए, इनकी बच्चे को हम देख रहे हैं, 4 मोहरें खुली गई है, अभी 5वीं आना बाकी है। और आइए अपनी आंखों को बंद करें, आज विचार करें कि हम कैसे जीवन जी रहे हैं। जब वाकई में आज यीशु आ जाता है, काम उठाए जाएंगे या नहीं उठाए जाएंगे, या एंटीक्राइस्ट का शासन काल में रहेंगे। ये मेरे हृदय की प्रार्थना ये है कि कोई भी एंटीक्राइस्ट का शासन काल में न रहने, सभी लोग तैयार पाए जाएं। अपने बच्चों को, सारे लोग ध्यान से सुने, अपने बच्चों को परमेश्वर का बारे में सिखाएं। एक जीवित परमेश्वर है, उसके बारे में सिखाएं। एक परमेश्वर है जो बचा सकता है, एक परमेश्वर है जो स्वर्ग में रहता है, एक परमेश्वर है जो मानव रूप में जमीन पर आया है, और वो खुदा यीशु उसका बारे में बताएं, वो जीवता परमेश्वर, ताकि बच्चे नरक के रास्ते से ना जाने पाए, अधोलोक में ना जाने पाए, परेशानी में ना जीतने पाए। इसलिए हर एक को बताएं, हर एक माँ बाप हर एक को बताएं कि यीशु राजा है और वो आने वाला है। इसलिए अपना जीवन की चाल करे, जब वो आता है हम उसके साथ बादलों पर जाने वाले। आइए पे आंखों बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर धन्यवाद दें। आप सामर्थ्य हैं और आप बलवान हैं। आज का विषय जिस प्रकार हमने देखा कि 4 घुड़सवार हैं और मोहरें खुली गई हैं, और मोहरों का खुलना तेरी ओर से खुदा, तू वध किया हुआ मेमना है। जितने लोगों ने सुना है आज का वचन, खुदा परमेश्वर होने दे कि वचन के मुताबिक अपने जीवन को ढालने वाले हो जाए। तेरे वचन के मुताबिक ताकि एंटीक्राइस्ट विरोधी का समय में जमीन पे ना रहने पाए बेटा। लेकिन आप जब आते हैं तो बादलों पर उठा लिए जाए, और जब विपत्तियां इतनी विपत्तियां इसलिए डालेंगे क्योंकि 1000 साल के लिए शासन करने के लिए विश्वास के साथ आज जमीन पर आएंगे, तो सारे कचरे को साफ करेंगे। इसलिए इन विपत्तियों को डालेंगे एंटीक्राइस्ट का समय में कि सारे लोग घात किए जाए, मर जाए, ताकि विश्वास लोग स्वर्ग से नीचे आए और 1000 साल तक शासन करने वाले जाए। पिता, हम आपको धन्यवाद देते आज के समय के लिए, जितने लोगों ने सुना है, हर एक हृदय छिप जाने पाए तेरी और तेरे और सही जीवन जिए, ताकि आपके नाम की महिमा, आपकी तारीफ, आपकी जयकार करने पाए। पिता, हम इसकी विनती करते हैं, आओ सुनते इससे भी धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप सबको आशीष करे और आपकी आंखें ज्योतिर्मय हो, और परमेश्वर तमाम लोगों की आंखें खोलने पाए।